प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, और इस सुंदर से शाम के लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता आपने हमारे जीवन में एक नया समय और एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश, एक नई जिंदगी पिता आपने दी है। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं और उसके वचन को सुनते हैं, पिता आज उन्हें बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाले हैं। आज जिनके घरों में चिंताएं हैं, आज जिनके घर में बहुत सारी समस्याएं, पैसे की दिक्कत, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, तो खुदावंत का वचन कहता है आज परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन वो प्रार्थना को नहीं सुनते हैं, बातों को नहीं समझते हैं, केवल मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप नंबर कर देंगे, भेज देंगे कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि प्रार्थना को सुनने के बाद, अंतिम तक करने के बाद आप निर्णय लीजिए कि क्या आज हमें खुद अपने आप को स्ट्रांग करना है, मजबूत करना है, कि क्या किस तरीके से आज हमें करना है। क्योंकि खुदावंत का वचन कहता है जो व्यक्ति मुझसे जिसने प्रार्थना किया मैं उसकी जिंदगी में वैसा ही काम करूँगा, वैसा ही बरकत दूंगा। तो आज आपको क्या करना है? प्रार्थना सुनना है, वचन को सुनना है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। एक बात को आपने सुना होगा, सूखे अंजीर के पेड़ की शिक्षा को, इसमें बहुत भेद भरी बातें हैं। यदि आप इसको समझने के लिए बैठेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इसलिए मरकुस अध्याय 11 और लिखा हुआ है 20 में, मरकुस अध्याय 11 और वचन नंबर 20 में लिखा है, फिर भोर को जब वह उधर से जाते थे तो उसने देखा, उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा देखा। क्या देखा? जो प्रभु यीशु मसीह ने गए थे और उसमें कुछ ना पाया क्योंकि उसमें फल का सीजन ना था। तो परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा तो कल से इसका फल या फिर नहीं देख पाएगा या फिर कोई नहीं खा पाएगा, और पेड़ क्या हो जाता है? सूख जाता है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि जब पतरस ने इस बात को स्मरण किया, याद किया, उसके जीवन में याद आया कि और उसने कहा, हे रब्बी देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। यीशु ने उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? आज आपको इसको समझना है। यीशु ने कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे कहता हूँ। क्या कहता हूँ? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ करके जा और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ का कोई उद्देश्य नहीं था सुखाना, ये समझाना कि जो तुम कहते हो वो तुम्हें प्रतीति करना होगा, विश्वास करना होगा। और आज जो आप अपनी जिंदगी में सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं, आप अपने सोचा, कुछ भी सोचा आपने, जो भी कुछ करना है आपको, तो परमेश्वर ने कहा प्रतीति कर लो, विश्वास रखो। जिस तरीके से इस बात को पतरस के अंदर ये बात याद आती है, स्मरण आती है कि जो परमेश्वर से कहता है कि प्रभु हे रब्बी, रब्बी का मतलब गुरु होता है, कि हे रब्बी जो पेड़ को तूने कहा था कि सूख गया, जिसे श्राप दिया था वो तो सूख गया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, चाहे कितनी से बड़ी बीमारी, पहाड़ जैसी बीमारियां, पहाड़ जैसी समस्याएं, अनेक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु, अनेक प्रकार की समस्याएं, घर में समस्याएं हैं, तुम केवल कह दो कि चल निकल, तो निकल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिखाया, आपको बताया। पतरस इस बात को भी याद आया कि जब दूसरे दिन सुबह पार जा रहे थे तो ये पेड़ को देखते हैं तो वो सूखा पाते हैं। आगे क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? कि कहा कि संदेह मत करना, केवल प्रतीति करें कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे और प्रतीति कर लोगे तुम्हें मिल गया। इस बात को याद रखिएगा, और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के भी प्रति कुछ विरोध हो तो उसे क्या करो? क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता है। और यदि तुम, किस तरीके कहा? कि जिस तरीके से आज हमारे मन में कोई विरोध हो, किसी के प्रति किसी भी प्रकार की कोई घृणा हो जाता है, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, छोटी बातें होती हैं या बड़ी बातें होती हैं, मनमुटाव होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब तुम प्रार्थना कर रहे हो तब इस बात को याद रखना कि क्या तेरे अंदर किसी प्रकार की कोई भावना है, किसी के प्रति कोई गंदी भावना है,
किसी प्रकार का तेरे अंदर किसी भी प्रकार कोई विचार ऐसा हो जो परमेश्वर के प्रति अनुकूल हो। हालेलुया। इसीलिए आज हमें बात को याद रखना है कि परमेश्वर हमें सिखाना क्या चाहता है। हमारा यीशु मसीह सिखाना क्या चाहता था, यही सिखाना चाहता था कि अंजीर के पेड़ के जिस तरीके से कहा कि तो सूख जाएगा, इसका आज से फल कोई नहीं खाने पाएगा, वैसा ही हुआ। जिस तरीके से आज तुम प्रतीति कर लोगे कि आज मेरे जीवन से बीमारी निकल जाएगी, बिना संदेह किए तो बीमारी समाप्त हो जाएगी। और ये आपने अपने जीवन में विश्वास कर लेते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि हमने आज आज्ञा दी, प्रार्थना सुना, विनती किया और खुदावन से कहते हैं कि मेरे घर में मेरी समस्या को दूर कर और मुझे नौकरी जॉब में पिता परमेश्वर मुझे आशीष दे, बरकत दे, तो पिता कहता है कि मैं सब कुछ पूरा करूंगा। इसीलिए यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया कि जो मेरा पिता कहता है, जो मैं कहता हूं, उस बातों को यदि अपने जीवन में लाते हो तो मेरा पिता सब कुछ देने वाला वो है। वो आपको जीवन सांस देता है, आपको संभालता है, आपकी हर एक चीजों में मदद करता है, तो आपकी हर एक चीजों को जरूरतों को भी पूरा करेगा। इसीलिए कहा, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा जो पिता है वो भी जो है स्वर्ग में तुम्हारा अपराध को क्षमा ना करेगा। क्यों? क्योंकि आज हमारे मन में किसी के प्रति कोई भी घृणा है, कोई भी बातें हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो आज हमारे मन में चलती रहती हैं। दूसरे के प्रति हम सोचते हैं कि इसके जीवन में क्या हो जाए, क्या ना हो जाए। नहीं, आपको किसी के जीवन को लेकर के आपके पास ये सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है कि आप उसके जीवन को श्राप दें। क्योंकि आपने देखा, अपने यहाँ तक कि अपने बच्चों के लिए भी आज इन शब्दों का इस्तेमाल मत करना कि तू जीवन में कुछ नहीं करने पाएगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये कर, जो होगा देखा जाएगा, जो परमेश्वर करेगा वो अच्छा करेगा, देगा आशीष, आपको बरकत देगा। लेकिन श्राप की शब्दों का इस्तेमाल मत करना, गंदी शब्दों का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस मुंह से तुम कहते हो कि मेरे लिए अच्छा हो जा, अगर उसी मुंह से तुम बुरा करने के लिए कहोगे, क्योंकि वो आपका मन है, आपकी विचारधारा है, तो परमेश्वर चाहेगा कि इसको चाहता होगा तभी चाहता है। इसीलिए आज के बाद किसी भी शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। खुदावंद ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और आपको ऐसे प्रार्थना करना यीशु मसीह ने कहा था। कैसे कहा? कि हे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी जो स्वर्ग में इच्छा पूरी होती पृथ्वी पर हो, और सारे अपराधों और गुनाहों को क्षमा किया जाए। यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखाई, लेकिन आज हमारे जीवन में समझ हमें नहीं आता है कि हमें करना क्या है। इसीलिए यीशु मसीह ने इस घटना को देखते हुए आज हमें संदेश दिया, हमें बताया। और उस समय भी पतरस को इस बात को याद आता है, जब पतरस इंकार भी करता है तब भी इस बात को याद रखिएगा। पतरस को विश्वास नहीं था, उसके बाद जब उसको याद आता है तब विश्वास करता है। उसके बाद अंजीर के पेड़ को देखता है तब भी वो विश्वास करता है कि परमेश्वर जिसने तूने कहा कि सूख गया तो सूख गया। हालेलुया। तो इसलिए अपने जीवन में उसी शब्दों का इस्तेमाल करना जो आपके लिए फायदेमंद हो, दूसरों के लिए हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हम आज्ञा देते हैं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकलेंगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने जा रहा, आपको बहुत बड़ी बड़ी आशीष परमेश्वर देने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर में जो है, आपके मन में है, जो आपका दिल टूटा हुआ है, आप बहुत सारी चीजों से परेशान है, हताश है, निराश है, परेशान है, आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं मसीह के नाम से, आज यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे। हर प्रकार की वो गंदी ताकत, हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की दुष्ट जो सोच होती है यीशु मसीह के नाम से, आज वो निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन से, आपके घर से, आपके छोटे छोटे जो बच्चे यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन से, आज जिनके बच्चों को मन नहीं लगता स्कूल में, पढ़ाई में, लिखाई में, या किसी भी चीज में, खेल में, कूद में नहीं मन लगता यीशु मसीह के नाम से, आज उनके बच्चों के लिए, आज उनके घर के लिए, आज उनके घर में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं बच्चों के द्वारा उत्पन्न होती है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि बच्चे अपने मन के बहुत अच्छे होते हैं और वो साफ दिल के होते हैं, इसीलिए शैतान उन्हें अनेक प्रकार की बुराइयों में फंसाने की कोशिश करता है यीशु मसीह के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, हर प्रकार की शैतानी ताकत आज यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके बिजनेस बंद हैं, आज जिनके काम चालू हैं यीशु मसीह के नाम से, उसमें और तरक्की हो, और जिनके बिजनेस काम और जिनकी नौकरी चली गई यीशु मसीह के नाम से, आज उन्हें दोबारा दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ आप पूरा करने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के कि आपके वचन में
बहुत सामर्थ और शक्ति है पिता परमेश्वर के, कि आपने कहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। परमेश्वर आज हमें चंगा करने के लिए आया है, आज हमें बचाने के लिए आया है, क्योंकि परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन आज हमें यही कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। और मैं तुझे, जो आप थक चुके हैं, आज परेशान हैं, आज हताश और निराश की यशा के द्वारा कहा गया था, परमेश्वर का वचन भी वहाँ कहता है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको बहुत बड़ी सामर्थ और ताकत देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज आपके घरों में जो बीमारियां, समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं, आज वो हर प्रकार की गंदी आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके घरों से, इनके घर में जो आज काम बंद पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज इनके बिजनेस, इनके दुकानें बंद पड़ी यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके फ्लाइट समय है पिता परमेश्वर, आज जिनके वीजा नहीं लग रहा है यीशु मसीह के नाम से, आज उसके लिए दुआ कर रहे हैं। आज वो किसी भी देश में जाना चाहते हैं, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में पिता परमेश्वर, आज उनके कामों में आप बहुत बड़ी आशीष बनकर आएंगे पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में बहुत सारे फल आप लाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा है। आपके मन में जो भी इस समय चल रहा है यीशु मसीह के नाम से, आज परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब कुछ पूरा करने वाला और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की, कि आपके जीवन में वो हर एक चीज को पूरा करेगा। आपके जीवन में जो अशुद्ध आत्माएं हैं पिता परमेश्वर, आज वो उसको निकाल करके फेंकी यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपको अधिकार देता है, आज वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर सब प्रकार की दुर्बलताओं को वो दूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, और वो सामर्थ के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। हर वो घटी कमी की आप पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माओं को आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए। आज जितने मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग मिल करके आज आज्ञा दीजिए। आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आपको देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुना है, आज आपके आंसुओं को देखा है, और परमेश्वर ने वचन में भी कहा है, बहुत सारे वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से आपने देखा होगा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, और तू परमेश्वर के यहोवा के, यानी परमेश्वर के भवन में तू परसों जाने पाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर परमेश्वर ने वचन के द्वारा कहा है, और आज आपके जीवन में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की सर्दी है, जुकाम है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, और जो अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, जो आंखों की समस्याएं इस समय ज्यादा चल रही यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत यीशु मसीह के नाम से खत्म। वो हर प्रकार के जो वायरस है यीशु मसीह के नाम से खत्म, यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की बीमारियां आज उनके जीवन से, आज उनके घरों से, आज उनके हर प्रकार की समस्याओं से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, फायर करते यीशु मसीह के नाम से, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक पिता परमेश्वर, जो भी किसी प्रकार की अनेक प्रकार की बीमारियां हो यीशु मसीह के नाम, सबको जला दे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इसी वक्त निकल। जो आंखों में इस समय समस्याएं चल रही हैं, जिनकी आंखें इस समय लाल हैं, जिनके आंखों से इस समय अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही, यीशु मसीह के नाम से अपने आंखों को ऊपर हाथ रखें, और जो बीमार व्यक्ति हैं, अपनी किसी भी स्थान पे कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई दुख और तकलीफ यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज वो सब बीमारियां दूर होंगी। आज इस समय बहुत सारी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से। किसी के सिर दर्द कर रहा है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आंखों में दर्द है, अनेक प्रकार की आंखें फ्लू, आइस फ्लू जो है, आज बहुत सारी समस्याएं आज आपके जीवन में आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर एक चीज वो आज दूर हो जानी यीशु मसीह के नाम से। आज वो आंखों में जो समस्याएं ज्यादा उत्पन्न हो रही हैं, बहुत सारी मेरे बहनों का कमेंट आ रहा है, भाइयों कमेंट आ रहा है कि हमारी आंखों में बहुत सारी समस्याएं हैं, आपके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, अपनी आंखों में हाथ लगाएं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस समय जो अपने मसीह भाई बहन सभी लोग अपने हाथों को अपनी बीमारियों के ऊपर रखे हुए हैं पिता परमेश्वर, और यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, और उस पवित्र लहू के नाम से आज्ञा देते हैं इसी वक्त पिता परमेश्वर, आज उनकी आंखों की समस्याएं, उनके पैर में दर्द, उनके घुटनों में दर्द, उनके सिर में दर्द, उनके किसी प्रकार के कैंसर, किसी भी प्रकार का अनेक प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आज्ञा दीजिए इसी वक्त, आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सब आप हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दें यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त सब आपकी बीमारियां दूर होंगी यीशु मसीह के नाम से, और आपके घर में जो तंगी है, पैसों की दिक्कत है, समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से सब कुछ दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलता यीशु मसीह के नाम से
से। छो पिता परमेश्वर, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल इस वक्त। आज्ञा दीजिए, डांटिए और भगाइए अपनी हर प्रकार की बीमारियों को नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से निकल जा। मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर से, मेरे आंखों से, मेरे पैरों से, मेरे घुटनों से, मेरे पेट से, मेरे सिर से, मेरे पैरों से, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम सब कुछ दूर करिए यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल जी यीशु मसीह के नाम, दूर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज आपकी आंखों की समस्याओं को और हर एक प्रकार की जो रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, आपके शरीर में दर्द, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो सब कुछ दूर कर दिया है। और आज्ञा के द्वारा विश्वास रखिए और अपनी गवाही को जरूर भेजिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे, आपको बहुत सारी आशीष दें। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, थैंक्स यीशु मिनिस्ट्री के द्वारा जितने लोग जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपके परिवार में बहुत सारी खुशियां देगा, बहुत सारी आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान देना चाहते हैं, आप दिए गए QR कोड पर भेज सकते हैं या फिर नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। और जो भी परमेश्वर आपके जीवन में देता है वो बहुत अच्छा है। आज आपके जीवन में यदि आप हताश और निराश हैं तो आपको डरना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है ताकि आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं जो हैं वो खत्म हो जाए। इसलिए परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष देगा। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे, आमीन।